दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म आज से सऊदी अरब का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। लाखों आज़मीन हज आज मैदान अरफात की तरफ रवां दवा हैं, जहां वो हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द के सरबराह ने वाशिंगटन के दौरे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी में कमी लाने और जंगबंदी में अमरीका के तामीरी किरदार को सराहा है। और पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुख्तलिफ अहम ज़ैली इदारों का रुकन मुंतखब कर लिया गया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। आला सतह का एक वफ्द भी उनके हमरा होगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया भी अदा करेंगे। ये दौरा सऊदी अरब के विजन 2030 और पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के मुताबिक इक़्तिसादी और सिफारती रवाबित मजबूत करने के लिए पाकिस्तानी क़यादत के अज़्म का अक्कास है। लाखों आज़मीन हज आज हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने के लिए मैदान अरफात की जानिब रवां दवा हैं। आज़मीन हज खुतबा हज सुनेंगे, जिसका उर्दू समेत कई दीगर ज़ुबानों में तर्जुमा किया जाएगा। वो ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा करेंगे और पूरा दिन अल्लाह के हुजूर दुआओं, वज़ाइफ और तलबीह में गुजारेंगे। और इसके बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां वो खुले आसमान तले सारी रात इबादत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने ईरान के साथ बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर मबनी ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने की अहमियत का इयादा किया है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में पाक ईरान 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुक़ात का जायज़ा लेने के बारे में एक इजलास की सदारत करते हुए कही। इजलास में ख़ुसूसी तौर पर इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के मौक़े तलाश करने पर तवज्जो दी गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में आला सतह के पार्लिमानी वफ़द ने कैपिटल हिल में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से अहम मुलाकातें की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बातचीत के दौरान अरकान को भारत की बिला इश्तियाल जारियत की हालिया कार्रवाइयों से आगाह किया, जिनमें बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना और सेंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तली की इक़दामात शामिल हैं, जो बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने अमरीका, खुसूसन सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी और कशीदगी में कमी लाने के बारे में उनके तामीरी किरदार को सराहा। बिलावल ज़रदारी ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हिसार यकतरफा इक़दामात और धौंस पर नहीं, बल्कि मुज़ाकरात, सब्र और तहम्मुल और मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल पर है। पाकिस्तानी वफ़द ने इलाक़ाई अमन, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और हालिया भारतीय जारियत पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इयादा किया। कांग्रेस के अरकान ने पाकिस्तानी वफ़द का खैर मक़दम करते हुए पाकिस्तान के अवाम के लिए अमरीकी हिमायत का इयादा किया और मुल्क की मुआशी तरक्की में मदद देने का अज़्म भी ज़ाहिर किया। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुख्तलिफ अहम ज़ैली इदारों का रुकन मुंतखब कर लिया गया है। पाकिस्तान आलमी इदारे की सलामती कौंसिल की कमेटी के सरबराह के तौर पर काम करेगा, जो तालिबान के खिलाफ आयद पाबंदियों के इक़दामात की निगरानी करती है। पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर भी नामज़द किया गया है और इसे इंसदाद दहशतगर्दी की आलमी कोशिशों से मुताल्लिक़ करारदाद पर अमल दरामद की निगरानी का काम सौंपा गया है। सिफारती इश्तराक और ताउन के एतराफ़ में पाकिस्तान को दस्तावेज़ात और काम करने के तरीक़ों से मुताल्लिक़ सलामती कौंसिल के गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप का शरीक चेयरमैन भी मुक़र्रर किया गया है। पाकिस्तान ने मस्जिद अक़सा पर हमले और इसराइली मज़ालिम में इज़ाफ़े की शदीद मज़म्मत की है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान शफ़क़त अली ख़ान ने एक बयान में कहा है कि मस्जिद के मुख्तलिफ दाखिली रास्तों की बंदिश की कार्रवाइयाँ
قابل مذمت ہیں جو مسلمانوں کے مقدس مقام کے تقدس، تاریخی کردار اور قانونی حیثیت پر براہ راست حملہ ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی مظالم بند کرانے کے لیے فوری اور بامانی اقدام کرے اور عالمی قوانین کی کھلی اور منظم خلاف ورزیوں پر قابض اسرائیلی فوج کا احتساب کرے۔ ترجمان نے غزہ میں لاکھوں لوگوں کے لیے انسانی امداد تک بلا تعطل رسائی یقینی بنانے سمیت مسجد اقصیٰ کے تقدس اور تاریخی اور قانونی حیثیت کے تحفظ پر بھی زور دیا۔ ایرانی حکام نے سیستان بلوچستان میں 2 پاکستانی شہریوں مجاہد اور محمد فہیم کے قتل کی تصدیق کر دی ہے۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے اور زاہدان میں قونصل خانہ اس حوالے سے متعلقہ ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ ضروری قانونی دستاویزات کی تکمیل کے بعد میتوں کو وطن واپس لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔